Hello students, in today's video we will revise theory of chapter Fundamental of Partnership और इसमें हम करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ दैट फ्रॉम पार्टनरशिप इफ वी टॉक अबाउट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप 12 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, जिसमें से 4 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो असेंशियल एलिमेंट नहीं है, और ऑप्शंस है एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने ही चाहिए, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, एग्रीमेंट होना चाहिए, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, देन पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। इसमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है? सो आवर आंसर इज इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का इक्वली बंटना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पार्टनर्स के बीच में, सो दिस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। हाउएवर एग्रीमेंट फॉर बिजनेस, एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स और एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। Coming to our second question, in case of partnership, the act of any partner is binding on all partners, binding on that partner only, binding on all partner except that particular partner। मतलब जो एक्ट कर रहा है उसको छोड़कर बाकी सब पर बाइंडिंग है या सभी पर बाइंडिंग है? आई नो यू ऑल नो द आंसर। कोई भी पार्टनर अगर कोई भी एक्ट करता है उसके लिए सभी पार्टनर इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर पार्टनर लायबल है। दैट इज वाई वी कैन से आंसरेबिलिटी बनती है। जो पार्टनर एक्ट कर रहा है वो दूसरे पार्टनर्स को अपने एक्ट के लिए आंसरेबल है, और उसके एक्ट के लिए बाकी के पार्टनर्स भी लायबल है। मतलब ये बाइंडिंग सभी के लिए है। दैट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A minor cannot be admitted as a partner. This statement is false. माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। A minor can be admitted as a partner only into the benefit of the partnership. ये स्टेटमेंट ट्रू लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम पार्टनर एडमिट कर लेते हैं माइनर को, तो उसकी जो पार्टनरशिप में एडमिशन है उसी बेसिस पर है, उसी कंडीशन पे है कि वो लॉसेस को नहीं बेयर करेगा, वो फॉर्म के सिर्फ बेनिफिट्स को ही जो है शेयर करेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। ऐसा तो नहीं है। फिर माइनर होने का बेनिफिट ही उसे क्या मिला? बेनिफिट यही है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है अप टू द अमाउंट ऑफ हिज शेयर invested in the business, and also he will only get benefits, profits in the business, and he will not share losses। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउटस्टेंसिबल पार्टनर्स कौन होते हैं? आउटस्टेंसिबल पार्टनर्स वो होते हैं बिजनेस में जो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है, बस वो अपना नेम जो है वो बिजनेस को लेंड कर रहे हैं। सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स वो पार्टनर है, सोया हुआ पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बिजनेस में, बट वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और उसको प्रॉफिट में शेयर भी मिलेगा। सो देखो पहली ऑप्शन अगर हम पढ़ते टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट, तो एक्टिवली तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। एक्टिवली तो एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अगेन एक्टिव पार्टनर लिखा तो सी भी ऑप्शन है। डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल, हाउएवर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसे कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो कैपिटल तो वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ ओनर भी हैं और फर्म के एजेंट भी हैं। सो आवर ऑप्शन इज सी। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म? ये तो हमें पता है, 2 से कम लोग होंगे तो पार्टनरशिप ही नहीं बनेगी।
एटलीस्ट 2 लोगों का होना जरूरी है मिनिमम। मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए? नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में बी 2, 10, 100 और 50। देखो यहाँ मैंने आंसर तो लिख दिया बेटा 50, बट दिस इज एज पर कंपनीज रूल 2014 कि आपके पास कंपनी में सॉरी पार्टनरशिप में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स है मैक्सिमम वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अंडर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आप इसे बढ़ाकर 100 तक लेकर जा सकते हैं। बट अगर आपको क्वेश्चन आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स और कुछ नहीं लिखा तो अभी हमें जो परमिशन मिली है दैट इज फॉर 50। सो आवर आंसर इज 50। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी पर्सनल एसेट्स भी उसकी लायबल है फर्म की लायबिलिटीज के लिए, फर्म के डेट्स के लिए। Which of the following is not an essential feature of a partnership firm? There must be an agreement, there must be a business, the business must be carried on by all, the business must be carried on by all partners. पहला कह रहा है must be carried on for profit, प्रॉफिट के लिए बिजनेस करेंगे, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर बिजनेस को कैरी करें। इवन एनी वन ऑफ देम कैन एक्ट फॉर ऑल। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। आप वर्बल ओरल एग्रीमेंट भी रख सकते हैं। पिक द ऑड वन आउट। रेंट टू अ पार्टनर वी नो इज अ चार्ज, मैनेजर्स कमीशन इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। तो हमारा जो ऑड वन ऑप्शन है दैट इज डी, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, बाकी पहले 3 ऑप्शन जो है वो हमारा चार्ज है। मूविंग नेक्स्ट, ए और बी पार्टनर्स एक फर्म में, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स बट द नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। उनके पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा बन रहा है, तो अब प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट किस रेशो में? सी एग्रीड रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो या इक्वली। जब भी आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और आपके पास एप्रोप्रिएशन है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप एप्रोप्रिएशन की रेशियो में अपने इनसफिशिएंट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है जो कि एक एप्रोप्रिएशन ही है, तो वो कैपिटल रेशियो में बटेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो यानी एप्रोप्रिएशन की रेशियो, जो हमेशा कैपिटल रेशियो के इक्वली होती है। Then come when a partner is given guarantee by other partners, loss on such guarantee will be borne by, मतलब जो डेफिशिएंसी आ रही है, अगर मान लो आपने किसी पार्टनर को गारंटी किया है कि आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देंगे ही, और उसका शेयर अपने आप से अगर हम कैलकुलेट करते हैं फर्म के प्रॉफिट में कम आ रहा है, तो वो डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? पार्टनरशिप फर्म, या सभी पार्टनर, या वो पार्टनर जिसने गारंटी दी है, या वो पार्टनर जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट है। सो दिस विल बी बोर्न बाय द पार्टनर जिसने गारंटी दी है। और अगर मान लो एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे रहे हैं और पहले से रेशो स्पेसिफाई हो गई है, तो स्पेसिफाइड रेशो में ही इस पार्टनर को जिसे गारंटी दी गई है डेफिशिएंसी, पार्टनर स्पेसिफाइड रेशो में बांट लेंगे। बट व्हाट इफ स्पेसिफाइड रेशो इज नॉट गिवन? अगर हमारे पास स्पेसिफाइड रेशो नहीं है और किसी पार्टनर को गारंटी दी है, उस केस में आप डेफिशिएंसी का अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स में अदर देन गारंटीड पार्टनर, ना कि इक्वली। कई बार एग्जाम में देखा गया बच्चा एक गलती कर देता है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो डेफिशिएंसी आ जाती है गारंटी के टाइम पर, तो बाकी के पार्टनर्स किस रेशियो में उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर स्पेसिफाइड रेशियो नहीं गिवन है? अगर स्पेसिफाइड रेशियो नहीं गिवन है तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, अगर किसी केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है, उस केस में पार्टनर्स की जो स्पेसिफाइड रेशियो वो इक्वल ही हो जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। Partners are supposed to pay interest on drawings only when dash by the dash. So options are provided agreement, permitted investors, agreed investors.
सी अगर एग्रीमेंट में प्रोवाइडेड और पार्टनर्स एग्री कर गए हैं उस बात पर, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पे करेंगे पार्टनर्स फर्म को। सो ऑप्शन डी है आंसर। हाउ डू यू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट? बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, या कैपिटल और करंट की क्रेडिट साइड। हमें पता है ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम करती है, तो आएगा तो ये डेबिट साइड में ही। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकती है और फ्लक्चुएटिंग भी, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो बैलेंस है वो कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो सकता है ऑन सिचुएशन की कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पेमेंट है, कैपिटल रिसीट है, लॉस है, ये इनकम है। इंटरेस्ट फर्म दे रही है पार्टनर को फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर, तो बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस है, एक्सपेंस है। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंस ऑप्शन नहीं गिवन है, लॉस गिवन है, तो आवर आंसर विल बी लॉस। और या तो लॉस होगा या फिर यहाँ पर लॉस की जगह एक्सपेंस होता, तो हम एक्सपेंस को करेक्ट ऑप्शन में टिक करते हैं। सॉरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। ये तभी प्रोवाइड की जाएगी जब बिजनेस के पास जो है सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी ऑल नो कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो कौन से अकाउंट में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, कैपिटल फिक्स्ड है, which one of the following items will be written in the partners capital account? जब कैपिटल फिक्स होती है तो मोस्टली केसेस में देखा है हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है, वो दो ही सिचुएशन में चेंज होता है। अगर पार्टनर ने परमानेंट ड्राइंग की है बिजनेस में से, दैट इज ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, या वो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। पार्टनर्स ड्राइंग नहीं लिखा तो हम इसको ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। एडिशनल कैपिटल ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रही है, लोन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे कैपिटल अकाउंट से, सो आवर करेक्ट आंसर इज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर इन द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमें बताना है इसमें से कौन सा अमाउंट है, कौन सा आइटम है जो क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में आता है, लोन एडवांस बाय द पार्टनर टू द फर्म लोन अकाउंट में जाएगा पार्टनर के। पार्टनर शेयर ऑफ लॉस अगर हम बोलें तो वो भी पार्टनर के डेबिट साइड जाएगा। सैलरी टू एक्टिव पार्टनर, उसे सैलरी मिल रही है, उसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगी, सो दिस इज द आइटम विच विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, वी ऑल नो हम P&L एप्रोप्रिएशन उसको क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं, दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड? जब कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो हम कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे? आई नो यू ऑल नो द आंसर, इट इज कैपिटल एज वेल एज करंट अकाउंट्स। बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर, जब हम क्लोज करते हैं पार्टनर के करंट अकाउंट को या हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें करंट अकाउंट की, तो क्या वो डेबिट बैलेंस ही होता है, क्या वो क्रेडिट ही होता है, या डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है? सी आंसर इज करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, बट अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। यानी इसके अलावा ऑल्टरनेटिवली जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर, उस केस में आंसर क्या होगा? अगर पार्टनर के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, जबकि करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। Which accounts are open when the capitals are fluctuating? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partners capital. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं मिलती एक्सेप्ट प्रॉफिट, जो कि मिलता है इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज होगा फर्म से 6% पर एनम, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की बात हो रही है, विच विल नॉट बी अलाउड इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partners loan, अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर अब आप कर सकते हैं, it is 6% per annum. Next question, in the absence of agreement, partners are not entitled to, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी? आंसर इज नो। क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगी? नो, बट यस इक्वल शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या है? आवर ऑप्शन इज डी, that is both A and B will not be given salary and commission. Next question है, interest on capital will be paid to the partner if provided for in the partnership deed, but only out of, interest on capital मिलेगा तो, पर किस में से मिलेगा? रिजर्व में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से या गुडविल में से? सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, so it will be provided out of profits. If any loan or advance is provided by the partner, then the balance of such loan account should be transferred to. बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। Loan by a partner to a firm is never written in partner's capital account. It is a liability. इसका separate account बनेगा, partner's loan account, and it will be shown as liability in balance sheet. Next question. In the absence of partnership deed, partner's share of profit or losses किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? Yes, it is equally. How are mutual relation, that is rights and obligation of partners, are governed if there is no partnership deed? फिर किसकी प्रोविजंस को फॉलो करेंगे? Yes, पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजंस फॉलो होंगी, पार्टनरशिप एक्ट 1932. If date of drawing of a partner is not given, interest on drawing will be charged for. कई बार ये भी मिस्टेक देखी गई है, अमाउंट गिवन है, ड्रॉइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, और आपको कहा जाता है आईओडी कैलकुलेट करिए, तो आपको ऑन एन एवरेज कितने मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? इट इज फॉर 6 months. Indian Partnership Act 1932 is not applicable to limited liability partnership because it is governed by Limited Liability Partnership Act 2008. I hope this question is clear. इसका अपना एक्ट है. Interest on partners loan to the firm is debited to P&L account and not to P&L appropriation account. यानी जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है वो एक चार्ज है. अगर चार्ज है तो बताइए वो कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में आएगा, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में. एप्रोप्रिएशन में तो एप्रोप्रिएशन आती हैं जो कि हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन. तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज एन एक्सपेंस एंड अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. Assertion reasoning करेंगे. Valid partnership can be formulated even without a written agreement. Yes, बिल्कुल बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, रिटर्न एग्रीमेंट के हम जो है पार्टनर्स जो है आपस में ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड वी कैन से दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है. नेक्स्ट, assertion if deed is silent no interest shall be charged on drawings made by the partner. ये बिल्कुल ठीक है. अगर डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन एट द रेट 6% इवन इफ द डीड इज साइलेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट तो हैं, पर एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. मूविंग नेक्स्ट, assertion है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शोन इन करेंट अकाउंट. यस, सभी की सभी एप्रोप्रिएशन जो है वो करंट अकाउंट में जाती है अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है. करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. ये बात भी ट्रू है. वी कैन से बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल. यस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारी कैपिटल को कम करता है, बट इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल हमारी ड्राइंग को बढ़ाता है, तो उसे डेबिट नहीं उसे क्रेडिट होना चाहिए. सो वी कैन से दैट द स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. Next, in case of LLP business, maximum number of partners are limited. ऐसा कुछ लिमिट नहीं गिवन है. In case of LLP business, some or all partners have limited liability. All partners की liability limited नहीं हो सकती. कोई एक पार्टनर होगा जिसकी liability unlimited रहेगी, remaining सबकी limited होती है. So we can say both the statements are false. Question number 40. अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ विड्रॉ हो रहा है एज ड्रॉइंग बाय अ पार्टनर इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग है तो कितने मंथ्स का रहेगा इंटरेस्ट? 6.5 मंथ्स. एंड है तो 5.5 मंथ्स. और अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो इट इज 6 मंथ्स. और अगर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, then it is 7.5 months. End of each quarter है then it is 4.5 months. Middle of each quarter है तो it is 6 months. डोरमेंट पार्टनर को और हम क्या कह सकते हैं? डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर. I hope all the questions MCQ based for the theory of fundamental of partnership that we have discussed are clear. And if they are clear, please do subscribe my channel, like the video and also comment. Thank you.